stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't. I still have a dream. I 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 still have a dream. I have a dream. I have a dream. Don't stop. 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 Don't. Don't stop. Don't stop. Don't
My name is रजनीत कौर। बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है अंदर, तो हम फुल टू डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही हैप्पी ह्यूमन बीइंग है और बहुत ही दोस्ती है उनके अंदर। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। कास्टिंग डायरेक्टर है जी, मुंबई में, कितना बड़ा रोल होता है कास्टिंग डायरेक्टर? आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है जब भी फिल्म की बात होती है, क्योंकि फिल्म के हर कैरेक्टर जो है कास्टिंग डायरेक्टर ही कास्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छे इंसान है सुनील और बहुत अच्छी कास्टिंग करते हैं। क्या क्या प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं? मैंने पंजाबी फिल्म्स की हैं, हिंदी फिल्म की हैं जी। अभी रनिंग प्रोजेक्ट है कोई? जी, मैंने अभी रिसेंटली तिग्मांशु धुलिया जी के साथ फिल्म की थी रागदेश। अभी उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देख रही हूँ। सर क्या कहना चाहिए, आज सुनील का बर्थडे है। सुनील बहुत ही मस्ती धमाल तो ऑलरेडी अंदर चालू हो चुका है और सुनील बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए, उनको विश करने के लिए। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में वो जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पाएँ, हमेशा खुश रहें जैसे कि वो रहते हैं, हंसते रहें, हमेशा रहें। और बस गॉड ब्लेस हिम, हैप्पी बर्थडे सुनील। कास्टिंग डायरेक्टर का एक आर्टिस्ट के लिए कितना बड़ा योगदान होता है? शहर से गांव से कोई आता है तो सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात होती है, क्या कहना चाहिए? हाँ, एक कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा योगदान होता है, प्रोड्यूसर के लिए भी, एक्टर्स के लिए भी। मैं भी जब इनिशियली जब मुंबई में आया था तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी। सुनील से तो मेरी हार्डली अभी कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई है, लेकिन पता चला कि सुनील भी आगरा से हैं, तो सडनली वो बॉन्डिंग अच्छी हो गई। और रहता ही है, डेफिनेटली रहता है, एक टीम की तरह हम सब लोग काम करते हैं, तो सारे चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्टर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है सर? सर अभी मैं नागिन 3 कर रहा हूँ, एक शो आता है कलर्स पे, नागिन 3, तो वो मेरा शो है। सर को भी भेजो। थैंक यू। हाँ जी, क्या कहना चाहिए, सुनील का बर्थडे है आज? भाई सुनील के बर्थडे को पहले तो सुनील के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और सुनील जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाल फिलहाल में आगरा में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल किया भाई साहब ने, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ करी है। एंड सुनील धीरे धीरे, मतलब मैंने देखा है सुनील ने कहाँ से स्ट्रगल किया है और कैसे कैसे करके एक अच्छा सक्सेसफुल कास्टिंग डायरेक्टर बना है और उसके आगे भी जाने की पूरी क्षमता रखता है। तो मेरी दिली चाह है कि सुनील जो काम कर रहा है उसमें तरक्की मिले और हम लोगों का साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। कास्टिंग डायरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है मुंबई जैसे शहर, बॉलीवुड में, क्या कहना चाहिए? मतलब आप जो फिल्म देखते हैं स्क्रीन पे, जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आप जनरली फिल्मों को उनके एक्टर्स जो हैं उनसे पहचानते हैं। तो उन एक्टर्स को, उन किरदारों को उन एक्टर्स के थ्रू दिखाना, उसका जो मेजर काम है, स्क्रिप्ट को जिंदा करने का जो मेजर काम है, वो सोच कास्टिंग डायरेक्टर की होती है। वो भरोसा देता है एक्टर्स के ऊपर और बोलता है कि आप ये किरदार करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो फेवरेटिज्म करता रहता है, बल्कि कास्टिंग डायरेक्टर का एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उसे इन चीज़ों से भी लड़ना है कि उसके दोस्त यार उससे बोलेंगे भाई हमारा भी रोल, हमारी को भी एक्टिंग करा दो, क्योंकि इस देश में तो हर कोई एक्टिंग करना चाहता है उस लिहाज से। तो लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है कि उस स्क्रिप्ट के अनुसार सही लोगों को चुन के लाना और उस पूरी जो कहानी है उसको अंत तक कैसे पूर्ण रूप में कैसे ऑडियंस तक वो पहुँचेगी, उसका मेजर श्रेय कास्टिंग डायरेक्टर को जाता है। सबसे पहले आपका पूरा नाम? सुनील शाक्य। सुनील, बात करें आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई एम फ्रॉम आगरा। आज आपका बर्थडे है, किस
क्षेत्र से हैं, कहाँ से जुड़े हैं आप कास्टिंग डायरेक्टर में? बेसिकली मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने बचपन में बहुत गाय भैंसें चराई हैं, चारा काटा है, दूध निकाला है और बहुत सारे काम किए हैं जो एक किसान के घर में होते हैं। बट मेरे माँ बाप उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो देन फिर मैंने खुद में न्यूज़पेपर पढ़ के मतलब आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे इस लाइन में आना था, क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना था। तो सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद में मुझे पता चला कि थिएटर एक कोई चीज़ होती है। तो मैंने एक आगरा में थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में फिर ग्रुप के साथ साथ मैं इंटर किया। इंटर करने के बाद में फिर मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स थिएटर आर्ट्स से मैंने किया, और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करने के बाद में फिर मैं मुंबई आया। और यहाँ पे मुझे एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मतलब मैंने सोचा कि मतलब कास्टिंग क्या चीज़ होती है। मतलब उस तरीके से जब मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और बेसिकली मुझे एक अच्छा डायरेक्टर बनना है इंडस्ट्री में। मैं कुछ अच्छा मतलब थोड़ा सोशल इश्यूज़ पे मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो जब मैं सक्सेस और अच्छे से सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो वाकई में मैं वो इश्यूज़ जो है ना ऑडियंस के सामने ज़रूर लेके आऊँगा। तो अभी क्या है ना, लेकिन आपको इंडस्ट्री से जोड़ना है तो मुझे लगा कि एक्टर कास्ट करना बेसिकली आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हर एक फिल्म के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, टीवी के लिए, एड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्टर। अब आप किस तरीके का एक्टर दे रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थी कि यार ये बहुत अच्छा जॉब है। तो मैंने उपेंद्र शुक्ला जी को असिस्ट किया पहले। क्या बॉलीवुड में आज आपका बर्थडे है, कभी आपने सोचा था कि मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया जाएगा? क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। आज मेरे बर्थडे में मेरा भाई पल पुरी है, अनिरुद्ध दवे हैं, अनुपम संतोष सरोज सर हैं, जो कि मुझे हर समय कोऑपरेट करते हैं, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, जिनकी अभी ट्विस्टेड 2 बहुत अच्छी हिट हुई। और राइट नाउ आई एम वर्किंग विद विक्रम भट्ट सर, जो कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया और उस तरीके से माना कि आज मैं उनके एवरी प्रोजेक्ट में कास्ट कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम कलाकारों के लिए तो एक बहुत खुशनसीबी वाली बात होती है कि एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो हमको समय दर समय याद करते रहें। तो सुनील के साथ काफ़ी सालों से हमारा परिचय, जब टीवी कर रहे थे तब भी और अब फिल्म कर रहे हैं तब भी। और बीच में दौर आया था कि जब एकदम से वेब सीरीज़ चलने लगी हैं, तब से मैं 3-4 वेब कर चुका हूँ। तो समझ में आया कि दरअसल फिल्म और वेब सीरीज़ जो हैं जिस तरीके से अभी ग्रो कर रही हैं, जिस तरीके से मार्केट में वेब पे इतना सब कंटेंट आ रहा है, तो उसमें जो फ्यूचर जो है वो वेब है। और करके बड़ा मज़ा आया। इन्होंने पहली बार मुझे जब बुलाया और विक्रम भट्ट जी से मुलाकात हुई, तो तब का समय और आज का समय साल भर है, तब से तो मेरे पास डेट्स नहीं है। और टचवुड ऐसे ही सब चलता रहे। और मुझे अच्छा लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स किसी एक किरदार को जब कास्ट करते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि किसी कलाकार में कितनी काबिलियत है, कौन किस लायक है, और किस एक्टर की कितनी ग्रोथ है, कितनी एक उसकी रेंज कितनी है, उसके हिसाब से कास्टिंग होती है और बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी जो साथी संगी कलाकार हैं जो हमारे साथ जिंदाबाद नाम की सीरीज़ कर रहे हैं, वो सभी एक से एक अच्छे एक्टर हैं। और जब साथी संगी कलाकार, जब एक्टर आपको अच्छा मिल जाता है तो सामने वाले एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट हो जाती है। तो वैसे ही कास्ट करते रहें। Today is Sunil's birthday and he's a fantastic casting director. I know him since long, like 4 or 5 years, and we are very good friends. And I just wish him happy birthday and उसका जो भी अगला साल हो बहुत ही अच्छा हो, बहुत अच्छा करे वो। And I'm very happy today for him, what he's doing. Of course बहुत important होता है, क्योंकि उनके सर पे बहुत प्रेशर होता है, उनके पास बहुत प्रेशर होता है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर उससे जो भी वो जिसको भी वो फाइनल करे वो उससे जस्टिफाई करना चाहिए, उस रोल पे सूटेबल होना चाहिए। और वो पूरे दिन वो प्रेशर लेना, एक शो को पूरा कास्ट करना, आई थिंक दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब व्हाट ही इज़ डूइंग। सो ही इज़ डूइंग फैबुलस जॉब। थैंक यू। M0 कंप्लीट हुई है, जिसका कास्टिंग पूरा सुनील ने ही किया है, सुनील शाक्य ने, जो कि आज उनका बर्थडे है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें।
तो अभी फिल्म हमारी फिल्म फेस्टिवल्स में, काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है, नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आई कि बड़े पैशन से और जुनून से काम हुआ है इस फिल्म में। फिल्म का कंटेंट क्या है, स्टोरी में बात करें? हाँ, फिल्म का कंटेंट एक्चुअली कुछ इस तरीके का है कि एक जीनत 16 साल की लड़की है, मुस्लिम लड़की है, जो कि गीता को पढ़ रही है और गीता से जीवन का सार सीख रही है, समझ रही है, और उसको किस तरीके से उसके रिलेटिव्स और उसके धर्म के लोग उसको रोकते हैं उस चीज़ को करने के लिए, और वो कैसे उन सब चीज़ों पर विजय पाके अंत में कैसे कहाँ जाती है, वो एक जर्नी है उसकी फिल्म में। सुनील शाक्य को मैं पहली बार मिला था जब मैं तेवर पिक्चर कर रहा था, बॉनी कपूर प्रोडक्शन का, अमित जी डायरेक्ट कर रहे थे मथुरा में। आई थिंक ही इज़ ए फैंटेस्टिक गाय एंड ही इज़ अ वेरी सिंपल गाय। सो टू मेक ए मार्क इन बॉलीवुड, यू नो, सिंपल होना सिर्फ नहीं है, आपको यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ स्मार्टनेस। आई थिंक इन 2018 आई कैन से नाउ ही बिकेम दैट काइंड ऑफ स्मार्ट हु कैन नाउ dig into the Bollywood so-called industry, Indian film industry, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं सिंटा की तरफ से, और हम सब, आप भी, मैं भी, और जो भाई साहब की। सो आई थिंक वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू सुनील शाक्य, और जिस तरीके से उसने अपने आप को मोल्ड किया, मोड़ा और बम्बई के काबिल बनाया, और वो देखने के लिए लायक है। आई थिंक एंड ऑल द बेस्ट टू सुनील शाक्य। सुनील, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड 2019 you will rock, man. Thank you. ये सुनील, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार, ये सुनील है, ये मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार सुनील से मिला था, he was so simple, so down to earth, and till now he is down to earth, but his achievement, you know, as a casting director, as an actor, he achieved a lot। और मुझे लगता है कि जितने सारे छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे कस्बे से, छोटे सिटीज़ से लोग आते हैं, दे शोड की हाँ, सुनील शाक्य अगर ये कर सकता है, हम क्यों नहीं। सो ऑल द बेस्ट सुनील। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड 2019 यू विल रॉक। थैंक यू। यस। सर, सुनील बहुत ही, सबसे पहले तो छोटे भाई जैसा है, बहुत प्यारा बंदा है, अच्छा एक्टर है, साथ साथ इंडस्ट्री में कुछ अच्छे कास्टिंग कर रहा है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा है। मैं तो यही बोलूँगा कि इस तरह से ही जो है आगे बढ़ते रहे, और इसी तरह से लोगों के साथ जो है मनोरंजन करते रहे, अच्छा काम करते रहे। थैंक यू। सुनील, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सुनील। सुनील शाक्य इज़ अ वेरी डियर एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। जिस दिन उन्होंने मुंबई में कदम रखा, उस दिन से हम उनको जानते हैं और वो हमें जानते हैं, और मैं उनका सफ़र सीढ़ी दर सीढ़ी देख रहा हूँ। एक एक दिन उन्होंने कैसी ग्रोथ की है। तो अ बर्थडे इज़ अ बिग डे फॉर हिम, बिकॉज आज वो एक लीप लेके एक नए साल में, नए हौसले में और नए जोश में। तो मैं जयंत गाडेकर को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी बर्थडे सुनील, कीप गोइंग, कीप रॉकिंग, वी विल रॉक द वर्ल्ड। सुनील का बर्थडे है, और ये बर्थडे ऐसे ही आता रहे, और ये साल बदलते रहें, साल पुराने होते रहें, लेकिन ये ना पुराने हो, ये ऐसे ही जवान रहे, यंग रहें ये। और सुनील तो हीरे चुनते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं ये हीरे चुन चुन के पर्दे पे दिखाते हैं। हमारी दुआ है कि ये ऐसे ही यंग रहें, और सुनने की कितनी कला है हीरे चुनने की कितनी कला है इनके अंदर। भाई साहब, इतनी कला है कि आप विक्रम भट्ट साहब के जो वेब सीरीज़ देखते हैं, वो सारे जो कास्टिंग है सब सुनील करते हैं, और क्या कास्टिंग होती है, आपको लगेगा कि हाँ, इस कैरेक्टर में यही चाहिए था, यही एक्टर चाहिए था। सबसे पहले इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम आनंद कुमार सिंह फ्रॉम विक्रम भट्ट प्रोडक्शन एज अ पोस्ट प्रोडक्शन हेड, एंड सुनील शाक्य, ही इज़ अ गुड पर्सन, and he's one day he's become a big casting director.
आई नो एज वेल। बहुत अच्छे इंसान हैं और सारे कास्टिंग उन्हें बहुत ही पॉजिटिव वे में ली है, कोई रॉन्ग वे नहीं है। सारे एक्ट्रेस एंड एक्टर इनको एक अच्छे पर्सन की तरह मानते हैं। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सुनील शाक्या, and one day he will be a big person in one day. Thank you so much.